हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पॉलिनोमियल का जो लास्ट एक्सरसाइज है उसको फिनिश करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो फैक्टराइजेशन के ऊपर बेस्ड है उसका 5th क्वेश्चन हमारा रह गया है, तो उसको फैक्टराइज करते हैं। 27 PQ माइनस 1/216, फिर है माइनस 9/2 P² प्लस 1/4 P। इसको हमको करना है फैक्टराइज, ठीक है। ओके, तो जैसे कि ये क्यूबिक फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड फैक्टराइजेशन है, ये जो पहला टर्म है उसको हम लोग लिखेंगे 3p द होल क्यूब माइनस 1/216, उसको हम लोग लिखेंगे 1/6 द होल क्यूब। फिर जैसे कि हम लोग इनमें करते हैं माइनस साइन, 3 का फैक्टर अलग कर दो। सो यहाँ पे 3 अगर हम लोग अलग कर दें तो यहाँ पे होगा 3p² प्लस सेम चीज़ यहाँ पे 3 का टर्म है नहीं, तो हम लोग 3 का टर्म लेके आएंगे, तो ऊपर भी 3 एडजस्ट करेंगे, नीचे भी 3 एडजस्ट करेंगे, तो 4 × 3 ऐसा लिखेंगे। फाइन, तो ये अरेंज हो गए टर्म्स, 3 हम लोग लेके आ गए। अब हमको हिंट पकड़ना है कि p के साथ हमेशा 3 दिखना चाहिए। यहाँ पे p² है, देखो p के साथ 3 दिखना चाहिए तो p² के साथ 9 दिखना चाहिए, तो ये p² के साथ मुझे यहाँ पे 9 चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो इसका अगला स्टेप होगा 3p द होल क्यूब माइनस 1/6 द होल क्यूब माइनस 3 इंटू, अब अगर मुझे यहाँ पे ऊपर 9 चाहिए तो मुझे 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग यही करेंगे 3 × 3 × p²/2 × 3। यहाँ पे 9 लाने के लिए ऊपर और नीचे 3 हम लोग एडजस्ट करेंगे, प्लस 3 अगेन यहाँ पे सिर्फ p है, यहाँ पे 3p दिखना चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग 3 ऊपर एडजस्ट करेंगे और नीचे भी 3 एडजस्ट करेंगे, तो 4 × 3 × 3। तो काफ़ी कुछ यहाँ पे अरेंज हो गया। अब ये जो पहला टर्म है उसको लिखेंगे 3p द होल क्यूब माइनस 1/6 द होल क्यूब माइनस 3, ये 3 × 3 9 और p² उसको हम लोग लिखेंगे 3p द होल स्क्वायर, उसको ऐसा लिख सकते हैं। और डिवीजन में है 1/6, सॉरी डिवीजन में है 6, 3 × 2 is 6 को अलग लिख देंगे ऐसे, प्लस फिर यहाँ पे है 3। अब देखो यहाँ पे 3p का एक टर्म है, और यहाँ पे क्या है 4 × 3 = 12, 12 × 3 = 36, 1/36, 36 को क्या लिखेंगे 6 का स्क्वायर, ऐसा लिख देंगे इसको। अब देखो यहाँ पे किस फॉर्म में आ गया, ये जो पूरा का पूरा फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है यहाँ पे, a³ दिख रहा है माइनस b³ दिख रहा है माइनस 3a² b, फिर यहाँ पे दिख रहा है 3ab², इसका फैक्टराइजेशन क्या होता है a - b द होल क्यूब, ये होता है। तो हमारे यहाँ पे a³ - b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab² उसी फॉर्म में आ गया, इसका फैक्टराइजेशन a - b³ आता है, तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या आएगा 3p - 1/6 द होल क्यूब। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस सम। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरियाज आर गिवन। तो रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला हमको दिया हुआ है 25a² - 35a प्लस 12। पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ हमको निकालना है, तो हम लोग इसको फैक्टराइज करेंगे, 25 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे। 25 कैन बी रिटन एज 5 × 5, 12 कैन बी रिटन एज 4 × 3 = 12। देखते हैं यहाँ से 35 आता है क्या, स्प्लिटिंग मेथड हम लोग अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे देखो 5 × 4 = 20 इंटू 5 × 3 = 15, तो हमने 5 और 3 मल्टीप्लाई करके 15 लिखा, 5 × 4 = 20 लिखा, इन दोनों का सम जो है वो 35 आता है। तो दिस कैन बी रिटन एज 25a² माइनस 20a माइनस 15a प्लस 12 विच इज़ इक्वल टू, इन दोनों में हम लोग 5a कॉमन निकालेंगे, यहाँ पे आएगा 5a - 4, इन दोनों में हम लोग माइनस
3 कॉमन निकालेंगे, 5a माइनस 4 ऐसे टर्म्स आएंगे। इन दोनों में से हमने -3 बाहर निकाला है तो अंदर ये टर्म बचेगा। अब इन दोनों में से 5a माइनस 4 कॉमन निकालेंगे, अंदर आएगा 5a माइनस 3। तो these are the possible expressions of length and breadth. If you take this as length, this will be breadth, and if you take this as length, this will be breadth. अब आते हैं 15th का जो एक और है, एरिया हमको दिया हुआ है 35y स्क्वायर प्लस 13y माइनस 12। फिर ये जो स्टार्टिंग का टर्म है 35 और लास्ट का टर्म -12, उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, इसको फैक्टराइज करेंगे। 35 के फैक्टर्स 5 7 ज़ा 35 एंड यहाँ पे है -12, तो -4 इंटू 3 ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। हमको यहाँ से दो नंबर्स निकालने जिनका सब्ट्रैक्शन 13 आना चाहिए, ठीक है, ओके, या जिनका सम 13 आना चाहिए। यहाँ से दो नंबर्स निकालने हमको, क्योंकि नेगेटिव साइन हमने लिया हुआ है यहाँ पे। अब कैसे करोगे इसको? आप चीज़ों को सिंपल रखने के लिए ये भी कर सकते हो, ये माइनस वगैरह का चक्कर छोड़ सकते हैं हम लोग। डायरेक्टली 35 और 12 मल्टीप्लाई करो, सो 35 इंटू 12। यहाँ से हमको दो नंबर्स निकालने हैं, यहाँ से दो नंबर्स निकालने जिनका सब्ट्रैक्शन 13 आना चाहिए। तो चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 5 इंटू 7 इंटू 4 इंटू 3। तो ये देखो 5 3 ज़ा 15 एंड 7 4 ज़ा 28। 28 और 15 का सब्ट्रैक्शन 13 आता है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 35y स्क्वायर लिखेंगे प्लस 28y लिखेंगे माइनस 15y, 28 एंड 15 माइनस 12। और अब इसको करेंगे फैक्टराइज। सो दिस इज इक्वल टू, इन दोनों ब्रैकेट्स में 7y हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं, तो अंदर आएगा 5y प्लस 4। इन दोनों में से हम लोग -3 कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ पे आएगा 5y प्लस 4। इन दोनों में 5y प्लस 4 कॉमन है, तो 5y प्लस 4 कॉमन निकाल दिया, अंदर आएगा 7y माइनस 3। दीज आर द पॉसिबल एक्सप्रेशंस ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ। 16th क्वेश्चन में वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज गिवन एंड पॉसिबल एक्सप्रेशंस ऑफ लेंथ ब्रेड्थ हाइट दैट वी हैव टू फाइंड आउट। तो ये हमको दिया हुआ है। इसमें से पहले क्लियर कट दिख रहा है कि 3 और x हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं। 3x कॉमन निकाला तो यहाँ पे अंदर क्या बचेगा, x माइनस 4। तो आ गया लेंथ ब्रेड्थ हाइट। इनमें से कोई एक लेंथ ले सकते हो, कोई एक ब्रेड्थ होगा और कोई एक हाइट होगा। तो 3 फैक्टर्स बन गए, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। इसका सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं अब। वॉल्यूम दिया हुआ है 12ky स्क्वायर प्लस 8ky माइनस 20k। पहले क्लियर कट दिख रहा है कि k कॉमन निकलेगा, तो k हम लोग बाहर निकाल देंगे। फिर यहाँ पे दिख रहा है 12 है, 8 है, 20 है, तो हम लोग 4 बाहर निकाल सकते हैं। k भी बाहर निकाला, 4 भी बाहर निकाला एज अ फैक्टर, तो अंदर क्या बचेगा 3y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 5, ये आएगा। अब 3 और 5 का प्रोडक्ट लगाएंगे और स्प्लिटिंग मेथड अप्लाई करेंगे। 3 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ से दो नंबर्स निकालेंगे जिनका सब्ट्रैक्शन 2 आता है। तो यही दो नंबर्स है 5 एंड 3। तो आगे हम लोग इसको ऐसा लिखेंगे k इंटू 4 इंटू 3y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 3y माइनस 5। और फिर स्प्लिटिंग मेथड अप्लाई करके 4 इंटू के इंटू, यहाँ से y कॉमन निकलेगा तो यहाँ पे आएगा 3y प्लस 5। इन दोनों में से माइनस साइन हम लोग कॉमन निकालेंगे, 3y प्लस 5। तो फाइनली जो यहाँ पे इसका फैक्टराइजेशन है वो क्या आएगा, दिस इज इक्वल टू k इंटू 4 इंटू, दोनों में 3y प्लस 5 कॉमन है और अंदर क्या बचेगा y माइनस 1। यहाँ पे एक्चुअली 1 है तो y माइनस 1। हमको सिर्फ लेंथ ब्रेड्थ हाइट चाहिए था, तो ये पॉसिबल एक्सप्रेशन है, ये लेंथ, ये ब्रेड्थ, ये हाइट। k एक स्केलर है, एक मल्टीपल है, ये लेंथ, ये ब्रेड्थ, ये हाइट। कोई भी एक फैक्टर लेंथ हो सकता है, एक ब्रेड्थ और एक हाइट होगा। एनीवेज इसको ऐसे स्प्लिट करके रख देना है, ऐसे ब्रेक करके रखना है।
तो यहाँ पे हमारा जो टेक्स्ट बुक लेवल है वो ख़त्म हुआ। इसके बाद मैं आपको असाइनमेंट भेजूँगा, वो आपको सॉल्व करनी होगी। वो मोस्ट IMP क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आपके आते हैं। थैंक यू।